शेरे लुधियाना। ये एक बहुत ही बड़ा मैच है क्योंकि ये जो दो एथलीट्स हैं ये हिंदुस्तान के सुपर पावर्स में कंसिडर किए जाते हैं। इन द 100 kg प्लस कैटेगरी आ रहे हैं फ्रॉम मुंबई मसल, the current youth champion of champion in India, multiple time state and national champion in both hands, the absolute beast. Please welcome Yuvraj Verma. जब आज का दिन शुरू हुआ था तो मुंबई मसल शेरे लुधियाना से आगे थी, लेकिन शेरे लुधियाना की उन 3 लगातार जीतों के कारण अब इन्हें युवराज वर्मा को कुछ बहुत बढ़िया कर दिखाना होगा और वो भूख, वो दहाड़, उसका एक अंदाजा है। युवराज के इस चैलेंज के अगेंस्ट आ रहे हैं शेरे लुधियाना से वो जो 3 times राइट हैंड नेशनल चैंपियन रह चुके हैं, 3 times लेफ्ट हैंड चैंपियन रह चुके हैं, 1 time national champion of champion. He is also a 3 times champion of UAE and the strongest left hand in India. Please welcome Suhail Khan. The absolute beast. शेर लुधियाना का शेर खान सुहेल खान टेबल की ओर बढ़ते हुए एक विशाल कार शरीर के साथ, कद 6 फीट 3 इंच, वजन 130 किलोग्राम। इंडियन आर्म रेसलिंग में शायद सबसे बड़ा हाथ सुहेल खान का है। बहुत बड़े नाम माने जाते हैं इंडियन आर्म रेसलिंग में। ये टक्कर होगी इंडिया के नंबर 2 स्पॉट के लिए। युवराज की हाइट 6 फीट 3 इंच, सुहेल की हाइट उनसे भी थोड़ी सी ज्यादा, बाइसेप साइज देखिए 19 इंच और 20 इंच। नंबर 1 अभी भी खुद को मज़ाहिर साइडू ने बनाया हुआ है, लेकिन नंबर 2 स्पॉट के लिए ये टक्कर होगी युवराज वर्मा बनाम सुहेल खान। इन दोनों खिलाड़ियों की अगर माने तो ये खुद को शायद नंबर 1 भी समझते हों, लेकिन अभी ऐसा टेबल पर प्रूव करना बाकी है। जी हाँ, साबित करिए खुद को। और खुद मज़ाहिर साइडू ने भी ये कहा था कि दिखा दीजिए अपना दम, अगर मुझसे टक्कर, मुझसे मेरा ताज छीनना चाहते हैं तो आइए टेबल पर। फिलहाल तो 2 और 3 के बीच की लड़ाई है। नंबर 2 कौन साबित कर पाएगा खुद को, फिर नंबर 1 पर सवाल कर सकते हैं दोनों, युवराज और सुहेल यहाँ पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला, बिना स्ट्रैप के जीत पाना दोनों के लिए काफी मुश्किल। युवराज एक युवा खिलाड़ी है, पिछले सीजन में इनके पास केवल 6 महीने का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस था। अब इनके पास 2.5 साल का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस है और 2.5 साल में नंबर 2 रैंक पे पहुंच गए हैं। एक एल्बो फाउल के बावजूद जकड़कर पटक दिया है सुहेल खान ने। जोश देखिए, सुहेल खान ने डोमिनेट कर दिया है युवराज वर्मा को। अब पूछते हुए युवराज के समर्थकों से, अब बोलिए कहां गया तुम्हारे खिलाड़ी का दम। एक बहुत बड़ा एल्बो फाउल किया था युवराज ने, पर उसके बावजूद रोक नहीं सके सुहेल खान की ताकत को। जकड़ दिया सुहेल खान ने उनके अंगूठे को और एक आसान कपिंग के साथ जीत दर्ज की है यहां पर। एक शेर की तरह दहाड़ देखिए, और सुहेल खान ने एल्बो फाउल के बावजूद उस उंगलियों को, उस अंगूठे को इस तरह से जकड़ कर रखा कि खुद युवराज हैरान रह गए हैं उनकी ताकत और उनके शक्ति। क्या प्रहार था ये, बहुत बड़ी जीत ये। और यहां से अब क्या 100 किलो से अधिक वेट कैटेगरी में भारत को मज़ाहिर साइडू को चैलेंज करने वाला, चुनौती पेश करने वाला एक नया खिलाड़ी मिल रहा है आज 8वें दिन पर।
युवराज वर्मा ने कहा था ये काम वो करेंगे, लेकिन क्या सुहेल खान अब बन रहे हैं मज़ाहिर साइडू के सबसे कड़ी प्रतिद्वंदी। जी हाँ, युवराज के ट्रेनिंग पार्टनर्स बोलते हैं कि उनको टॉप रोल कर पाना लगभग असंभव है, लेकिन जब इस तरीके से आप किसी के अंगूठे को जकड़कर और उनको सीधा पिन पैड पे ले जाएं तो टॉप रोल करने की जरूरत ही नहीं। एक आसान जीत यहां पर दर्ज की थी। क्या सुहेल खान का भी कोई फाउल? जी हाँ, दोनों का एल्बो फाउल, दोनों का एल्बो फाउल वहां पर हुआ था। ठीक नजर थी युवराज की सुहेल की कोहनी पर भी। अच्छा डिसीजन शायद ये हो सकता है मुंबई मसल की टीम के द्वारा। And the result is here. The review is unsuccessful. असफल रहा वो रिव्यू और शोर हुआ दुगना, क्योंकि शेरे लुधियाना के लिए दिन लाजवाब बन रहा है। 3 जीत लगातार अंडर कार्ड में, और अब सुहेल खान कह रहे हैं अब देखिए मेरा प्रदर्शन इस दूसरे राउंड में। यहाँ चौथी लगातार जीत क्या हो पाएंगी शेरे लुधियाना के लिए। युवराज वर्मा एक बहुत जबरदस्त आर्म रेसलर हैं, लेकिन जिस अंदाज में सोहेल यहाँ उन्हें रोक रहे हैं, हैरान कर देने वाले ये दृश्य हैं। और शोर देखिए लुधियाना के चाहने वाले, द ग्रेट खली शेरे लुधियाना का समर्थन करते आए हैं। और क्या ये 8वां दिन शेरे लुधियाना के लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा? ड्रामा पड़ रहा है, माहौल और गरमाने वाला है। युवराज वर्मा को यहाँ फिर अगर सुहेल पिन कर देते हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम जोरों शोरों से गूंजने वाला है नारों के साथ शेरे लुधियाना और सुहेल के लिए। दोनों खिलाड़ियों का वजन मिलाकर 240 किलो या उससे भी ज्यादा। 115 किलो के युवराज और 130 किलो के सुहेल खान, शेर खान और शेर लुधियाना। एक कॉन्फिडेंस जो ऑरा है सुहेल की, वो अलग ही नजर आ रही है। इनका मैच होना तय है मज़ाहिर साइडू के साथ, लेकिन उस मैच में विजेता के तौर पर आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर युवराज से हार जाते हैं तो वो मैच की हाइप, जो एक्साइटमेंट है, वो शायद कम सा हो जाएगा। इसलिए सुहेल को चाहिए कि आज 3-0 से मैच जीता जाए और इस युवा खिलाड़ी युवराज का जो फिलहाल का सपना है नंबर 1 आर्म रेसलर इंडिया का बनने का, उस पे थोड़ा स्टॉप लगाया जाए, थोड़ा धीमा किया जाए उस सपने की गति को, थोड़ा विश्राम दिया जाए। दूसरे राउंड की शुरुआत सुहेल खान बनाम युवराज वर्मा। क्या इस बार स्लिप कर पाएंगे? अच्छी शुरुआत, एक एल्बो फाउल जैसा कुछ तो दिखाई दिया था। अब युवराज का जोश, स्ट्रैप के एक्सपर्ट है, स्ट्रैप में मैच को ले गए हैं। यहाँ से शायद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जो अभी तक नजर नहीं आ रहा था। और कॉन्फिडेंस इसीलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि वहां युवराज ने ज्यादा पकड़ पा ली थी। वो लेकर जा रहे थे पिन पैड तक इन्हें सुहेल को, और सुहेल के चेहरे से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो नाखुश और खफा उस राउंड के बाद। युवराज ने तुरंत कहानी में ट्विस्ट लाया। देखिए कैसे लगभग पिन पैड तक पहुंचा दिया था सुहेल को, और फिर कहीं ना कहीं मजबूरन वहां सुहेल ने अपने आप को निकाला उस ग्रिप से, ताकि स्ट्रैप सामने, और स्ट्रैप में शायद युवराज वर्मा खुद को फेवरेट माने। जी हाँ, स्ट्रैप में खेलना चाहते हैं। उनकी टीम का मानना कि युवराज को स्ट्रैप में टॉप रोल कर पाना लगभग असंभव। क्या सुहेल उस असंभव काम को संभव कर पाएंगे, वो देखना होगा। अभी भी सुहेल काफी फोकस्ड, काफी रिलैक्स्ड नजर आ रहे हैं। सुहेल से साथ तक मैंने हाथ मिलाया था, शायद इंडियन आर्म रेसलिंग में सबसे बड़ा हाथ उनका है। किमकिमे का हाथ सबसे चौड़ा हो सकता है, काफी फैट हैंड जिसको बोलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा विशालकाय हाथ शायद सुहेल खान का है। जब तक आप सुहेल के सामने खड़े नहीं होते तब तक आपको समझ में नहीं आता कि कितना विशालकाय आर्म रेसलर है। 6 फीट 3 इंच और आसान टॉप रोल लगाया है युवराज वर्मा ने।
और ये तो लड़ाई हो गई है दोनों के बीच में। अरे बाप रे, यहाँ पर चोटिल हो सकते हैं दोनों। गुस्सा आक्रोश बढ़ रहा है और यहाँ सावधानी रखना बेहद जरूरी। दोनों के हाथ वहां टूट सकते थे, लेकिन इतनी ज्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि तुरंत तकदीर बदलते हुए दिख रहे हैं यहाँ युवराज वर्मा। कोच यर्किन कह रहे हैं दिखाइए मुझे रिव्यू। आप सुहेल कह रहे हैं मुझे ये देखना है क्या हुआ था। Zariel Ludhiana has taken review. किस चीज का ये रिव्यू है, ये सुनना चाहेंगे ऑफिशियल से। सुहेल खान का कहना है कि युवराज रेफरीज ग्रिप में कुछ मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन वो खुद की कोहनी को इतना ज्यादा आगे की ओर मूव कर रहे थे। अर्ली मूवमेंट तो सुहेल खान ने भी काफी ज्यादा किया है। आपने रिव्यू देखना होगा रिव्यू लिया है उन्होंने। What review? कि रेफरी का क्या डिसीजन होगा। रेफरी पूछते हुए कि किस बात का रिव्यू आपको चाहिए। For what? He said that सेंटर में नहीं थे वो और रेफरी ने स्टार्ट कर दिया। उसका हाथ बंद नहीं हुआ था, सेंटर में नहीं थे और स्टार्ट हो गया। ओके, सुहेल का कहना है कि एक अनफेयर स्टार्ट उन्हें मिला है। उनका हाथ क्लोज नहीं हुआ था, सेंटर में भी दोनों के हाथ नहीं थे और वहां से रेफरी ने स्टार्ट कर दिया है, रेडी गो बोल दिया है। अब देखना होगा ऐसा था या नहीं, लेकिन जो मुझे दिखाई दिया था, सुहेल ने भी अपनी कोहनी को काफी आगे की ओर धकाया था, वो हाइट गेन करने के लिए। एक्चुअली वो ये कह रहा है कि वो, लेकिन उसके बावजूद युवराज ने उनके हाथ के ऊपर से टॉप रोल लगा दिया था। इस वजह से रेफरी ने गो कर दिया। रेडी गो के टाइम पर सुहेल की कोहनी एकदम उस 8 इंच के एल्बो पैड के एकदम सामने वाले कोने पर थी। पूरी हाइट उन्होंने गेन कर ली थी, लेकिन वहां से भी टॉप रोल लगाया युवराज वर्मा ने। क्या कोई अर्ली मूवमेंट उनकी तरफ से भी था, ये देखना होगा। देखना होगा रिप्ले में, क्या सेंटर में दोनों के हाथ थे राउंड शुरू होने से पहले। जी हां, सेंटर में तो नजर आए। इस एंगल से तो मुझे सुहेल ही ज्यादा मूवमेंट करते नजर आए हैं, और जो उसके बाद लगभग हाथापाई तक ये मामला आने वाला था। नाराज थे, इतना ज्यादा युवराज ने खींचा नहीं था। वो अपना नॉर्मल सेलिब्रेशन करके थोड़ा सा बाईं ओर चल पड़े थे, शायद भूल गए थे कि स्ट्रैप बंधा हुआ है। शूटर और फिर जो खींचा सुहेल ने उन्हें। The review is unsuccessful. और यहाँ पर रिव्यू असफल रहा। इसका ये मतलब है कि युवराज वर्मा ने बराबरी कर दी है इस इतने रोमांचक मुकाबले में। 1-1 की बराबरी। अब तीसरा राउंड और गर्मा गर्म होगा। गुस्सा देखे वहां सुहेल खान का। युवराज ने खुद को शांत रखा, स्थिर रखा, और अब दोनों अपने गुस्से को दिशा देंगे इस टेबल पर। अपने प्रदर्शन के जरिए खुद को साबित करना होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ दांव पर है। No, that's not matter. I'm just saying that don't go with the step outside the table. Okay? Yes. Wrist tightening. अगर इस राउंड को भी स्ट्रैप में ले जाकर और वहां से जीत पाते हैं युवराज, तो तीसरे राउंड में बुलेट बादशाह राउंड जरूर लेंगे। अगर 2 बार इस बात की पुष्टि कर लेते हैं कि स्ट्रैप में सुहेल को वो आसानी से हरा सकते हैं, तो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स पाने के लिए बुलेट बादशाह राउंड जरूर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जरूरी है स्लिप पाना। जी हाँ, स्लिप तो आसानी से पा ली इस बार युवराज ने, और ये माहौल देखकर लग रहा है कि मुंबई मसल के युवा खिलाड़ी युवराज इस मैच को ले जाने वाले हैं। आप और हम इस बात की चर्चा अक्सर करते थे कमेंट्री बॉक्स में प्रदीप आपके साथ, कि किस तरह से जो फ्रेश खिलाड़ी आए हैं, जो युवा खिलाड़ी आए हैं, वो भारी पड़ रहे हैं अनुभवी खिलाड़ियों पर, क्योंकि शारीरिक तौर पर आपके शरीर ने उतनी क्षति नहीं झेली है, उतना दर्द नहीं सहना पड़ा है। तो आपके जो मसल्स हैं, फाइबर्स हैं, टेंडन्स हैं, वहां पर मांसपेशियों में, खास तौर से पूरे शरीर में उतने इंजरीज, उतनी चोट
नहीं, और उसका फायदा क्या युवराज को ज्यादा हो रहा है इस समय। More down. My wrist here. Only two finger. Just two finger. एक बार फिर से स्ट्रैप में मुकाबला। काम both of you काम। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, युवराज के जितने भी ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, Okay. रोहतक राउडीज के कैप्टन संजय देशवाल ने उन्हें ट्रेनिंग दी है। उनका मानना Okay. कि युवराज को स्ट्रैप में टॉप रोल कर पाना शायद मज़ाहिर के भी बस की बात नहीं है। Shoulders. उन्हें भी युवराज को बिना स्ट्रैप के ही हराना होगा। अब यहाँ पर देख पाते हैं युवराज एक फ्लैश पिन, मेरे हिसाब से एक फ्लैश पिन की उम्मीद बनी हुई है। पलक झपकते ही ये राउंड समाप्त हो सकता है। वेट रुक गया है, दोनों एक दूसरे को पिन कर रहे हैं। रेफरी ने रेडी को नहीं बोला था अभी। पहले पिन किया युवराज ने, उसके बाद पिन किया सुहेल खान ने। But referee said go. Okay, No. no problem. No I'm problem. side referee. Okay. सुहेल बोल रहे हैं कि हेड रेफरी, मेन wait. रेफरी गो बोल रहा था, आप क्यों हाथ को रोक रहे हैं डाउन रेफरी? You first close. Don't स्ट्रैप move. में एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। Don't move. Shoulders. Open. Shoulders. Shoulder. Don't move. Yuvraj shoulder. Don't move. युवराज एक Don't move. फेयर ग्रिप की मांग करते हुए Right low. स्ट्रैप को ठीक से एडजस्ट करवाया। Don't move. No, keep pulling. No, रेडिगो pulling. बहुत No, ज्यादा this is- मूवमेंट One रेडिगो से warning. पहले One दोनों का warning. एक बार फिर से अर्ली One मूवमेंट। सुहेल खान ने फॉल्स स्टार्ट के साथ पिन किया। Listen, युवराज को very carefully. काफी Elbow down. नाराज, Sohail. Pulling first. One foul. बहुत Elbow down. नाराज नजर आ रहे हैं Elbow युवराज। down. माफ कीजिएगा, सुहेल खान रेफरी से No. या No. फिर मुंबई मसल टीम One से foul. किसी को तो More. धमका रहे थे, डांट रहे थे। देखना होगा Don't किस move. पर वो गुस्सा उनका निकल रहा Don't था। move. Shoulders. Don't move. Don't move. Don't जोश move. देखिए Up. शेर लुधियाना के First goes me now. Yes, yes. Up. Don't move. सुहेल खान का एक फ्लैश पिन की उम्मीद यहाँ पर बनी Second हुई है। foul. सेकंड फाउल और Shiva, I just said up. Second foul. Yes. शायद यहाँ पर second foul. राउंड हार भी सकते हैं। No. Scared or what? Three You foul. come here. Scared, you come here. You come here, scared. Open the shot. ललकारते हुए मुंबई मसल की टीम के कैप्टन को। और युवराज कह रहे हैं आप शांत रहिए। युवराज वर्मा अपने आप को बहुत संतुलित रख रहे हैं, वहां ललकार रहे हैं, ताने मार रहे हैं सुहेल, और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। पहली बार सीजन 2 में एक Okay. मुकाबले में इतना ड्रामा और इतना मजा। Don't move. You first close. Yes. क्या इस बार इस राउंड की शुरुआत हो पाएगी? बहुत ज्यादा You foul. Don't argue with referees, Me please. close. He fouled. Play kill it. One warning. आराम से खेलिए. To foul गुस्से one में warning. सुहेल, Easy. एक Relax. और वार्निंग उन्हें मिल Both गई of है। you, relax. You Yes. first close. Yes. Shoulders. Yes. Shoulders. Shoulders. Shoulder. Shoulders. शोल्डर स्क्वायर करते हुए रेफरी Up. Don't move. रेडी गो होने ही वाला है। एक फ्लैश पिन की उम्मीद और एक रेफरी की गलती। ये तो शायद रेफरी का हाथ फिसला ग्रिप करवाते हुए और सुहेल के मुंह पर जाकर लगा, सुहेल की आंख में जाकर लगा। No. मैं 10 साल से आर्म रेसलिंग देख रहा हूँ, साथ तक ऐसा मैंने आज तक पहले कभी कुछ नहीं देखा। Elbow down. तनाव बढ़ रहा है प्रदीप, टेंशन दोनों रेफरीज महसूस कर रहे हैं टेबल के आसपास। I slip. Excuse me. Don't move. Shoulders. Shoulders. Don't move. Shoulders. Don't move. Don't move. Don't move. Don't move. Go. रेडी गो इस बार हुआ और टॉप रोल किया है युवराज ने, लेकिन पिन नहीं कर पाए और पिन भी कर दिया। लगभग 3-4 हिट लगानी Yuvraj, I already पड़ी said that. और उसके बाद सीधा पिन पॉइंट पर ले गए Elbow हैं। down. क्या बुलेट बादशाह राउंड ले पाएंगे? कॉन्फिडेंस तो उनका नजर आ रहा है। सुहेल काफी नाराज है, लेकिन अपना रिव्यू गवा चुके हैं, उनके पास कोई रिव्यू अभी नहीं बचा है। एक बार फिर से आर्ग्यूमेंट करते हुए रेफरी से सुहेल Elbow खान। down. फुल ड्रामा, फुल Winner. एंटरटेनमेंट, लेकिन उसके बावजूद एक ही राउंड अभी तक जीत पाए हैं। बढ़त बना ली है युवराज ने। देखिए किस प्रकार वो अर्ली मूवमेंट नजर आया था सुहेल का, उसके बावजूद नहीं रोक सके युवराज के टॉप रोल को। कलाई की ओर पीछे की ओर घुमाया। Okay. राइजर ड्रॉप हो गया था युवराज यहाँ पर will come. युवराज का भी, लेकिन Time is going हार out. नहीं मानी। साइड प्रेशर लगाते रहे और सुहेल. एक तरह से गिव अप सा कर दिया सुहेल ने वहां पर। बेहद
मजेदार ये मुकाबला। युवराज वर्मा की सराहना करनी ही होगी। युवराज आए ऑलरेडी से इतना स्थिर रखा है खुद को उन्होंने, इतने संतुलित नजर आ रहे हैं। युवराज आए ऑलरेडी से पहला राउंड हारे, फिर 2 लगातार राउंड जिस तरीके से जीते हैं, खुद को बहुत मुश्किल परिस्थिति में पा रहे थे उस पहले राउंड के समाप्ति पर, लेकिन वो रवैया, वो शांति, वो स्थिरता दिख रही है। और अब चौथे राउंड में अगर सुहेल खान पलटवार कर दिखाते हैं, फिर प्रो पंचा लीग सीजन 2 में हमें दिखेगा एक 5वां राउंड। क्या ये यकीनन हकीकत में इसे तब्दील कर पाएंगे सुहेल खान? स्ट्रैप में सीधे दोनों, और अब वो स्पोर्ट्समैनशिप, आपसी सम्मान देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों के बीच। मुझे तो थोड़ा और एग्रेशन अभी देखना है सार्थक। सम्मान के लिए बहुत समय है, इस मैच के खत्म होने के बाद वो हम देख लेंगे, लेकिन एग्रेशन अभी हमें देखना है। स्ट्रैप के लिए पूछा था शायद युवराज ने, लेकिन सुहेल ने सहमति नहीं दी। जानते हैं जो एकलौता राउंड वो अभी तक जीते हैं वो बिना स्ट्रैप के जीते थे, और इस बार स्ट्रैप मैच, एक फेयर स्लिप। युवराज बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन ताकत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों खिलाड़ियों की। काफी करीबी मामला अभी भी हो सकता है। वो इसलिए मिल रही थी, लेकिन एंड्योरेंस और स्टैमिना शायद युवा खिलाड़ी युवराज के पास थोड़ा ज्यादा होगा। और देखिए, शुरुआत ही अग्रेशन के साथ हुई थी। पहले राउंड में टॉप रोल लगाया था सुहेल ने, फिर स्लिप आई और अपना जोश दिखाया था युवराज ने। जानते हैं कि स्ट्रैप ने उन्हें महारत हासिल है, उनको कोई भी टॉप रोल नहीं कर सकता। यहाँ पर जोश देखिए, रेफरी से भी लड़ गए थे सुहेल खान, पूरा जोश दिखाते हुए, लेकिन स्ट्रैप ने भी। युवराज आए ऑलरेडी सेट सुहेल। और आपको बता दें, इस मुकाबले के शुरू होने से पहले मुंबई मसल 63 अंकों के साथ चौथे स्थान पर था। शेरे लुधियाना युवराज आए ऑलरेडी सेट तीसरी पोजीशन को हासिल किया आज ही के दिन अंडरकार्ड मुकाबलों के जरिए। खुद को वो पा रहे हैं 67 अंकों पर, लेकिन इस मैच के समाप्त होने के बाद इन दो टीम्स के बीच का अंतर बढ़ जाएगा। मुंबई मसल खुद को दूसरे स्थान तक पहुंचा पाएंगे। युवराज क्या ये मुमकिन है? सुहेल खान लाएंगे कहानी में एक और ट्विस्ट, ये चौथे राउंड में जीत हासिल करके। मतभेद जारी। बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया है, शायद कॉन्फिडेंट नहीं थे कि जीत पाएंगे 7 सेकंड के अंदर, लेकिन टॉप रोल कर दिया और जीत लिया 7 सेकंड के अंदर। अगर बुलेट बादशाह राउंड ले लेते तो यहाँ पर जीत जाते वो 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेकिन गलती की उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। आज युवराज वर्मा ने अपने आप को साबित किया है नंबर 2 आर्म रेसलर इन इंडिया के तौर पर। सिर्फ और सिर्फ मजाहिर से अब ये पीछे हैं, और कोई भी इनको हिंदुस्तान में हरा नहीं सकता। मुंबई मसल शेर खान सुहेल खान को हराया उन्होंने आज, ललकारते हुए। शायद मजाहिर साइडू को वो चैलेंज कर रहे हैं। नंबर 1 उन्होंने कहा था कि इस साल के अंत में मैं ही होऊंगा। बहुत खूबसूरती के साथ कलाई को घुमाया था, जोर पूरा लगा कर रखा। लगभग 5 से 6 सेकंड लगे उन्हें इस राउंड को समाप्त करने में, लेकिन 3-1 की बड़ी जीत इस युवा खिलाड़ी के करियर में 4 चांद लगा देगी ये विक्ट्री। और फिर ये कहानी, ये सिलसिला दिखा है जहां एक युवा योद्धा ने एक अनुभवी खिलाड़ी को रोका है प्रो पंजा लीग के मंच पर। ये हमने देखा है इस सीजन खास तौर से, लेकिन अब उस युवा योद्धा से ही सुनेंगे स्टेज पर। वेल, इस गेम के बाद युवराज ने इस मंच पर खड़े होके ललकार तो ऑलरेडी कर दी है एंड चैलेंज भी कर दिया है दैट मज़ाहिर, आई एम कमिंग। वेल, लेट्स हैव अ वर्ड विद युवराज। इफ well, we'll wait for him to come back. Yes, ये game has taken a lot from them, so of course,
Big round of applause. Come on, Yuvraj Verma. What a game. युवराज, ये आर्म रेसलिंग कम और रेसलिंग एक पॉइंट पे ज्यादा लग रहा था. What were the emotions in your mind? You looked very, very aggressive. I only have one thing in mind, that I want to be the best. No matter कोई कहाँ से आए, कहीं से भी आए, I'll be on top for sure. Whoa. You will be on top